और पूरे बिहार के मतदाता से मैं अपील करता हूं कि आपको लोकतंत्र में जो ये अधिकार मिला है उसका उपयोग अवश्य करें मेरा फ्रेम भी कर रहा है। और एक एक मतदाता अपना मतदान लोकतंत्र के प्रजातंत्र के इस अधिकार का उपयोग अवश्य करें। जिस तरह से माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, लोगों के अंदर उत्साह है और सभी लोग अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। पूरे बिहार में सुबह हमारी बातें सब जगह हुई, जहां द्वितीय चरण का चुनाव चल रहा है। मतदाता लंबी कतार में लगा करके और सरकार ने जो विकास के काम किए हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मंगलवार को राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। किशनगंज समेत कई जिलों में लोकतंत्र का यह महापर्व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण किशनगंज समेत कई जिलों में लोकतंत्र का यह महापर्व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने भी अपने परिवार के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिलावरगंज स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। साथ ही डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है, हर नागरिक को इसमें उत्साह पूर्वक भाग लेना चाहिए। इस बार बिहार में रिकॉर्ड मतदान हो रहा है और जनता का रुझान साफ है। एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अधिक मतदान से किसे फायदा होता है, इसलिए वे पहले से ही अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। इस दौरान दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने राहुल गांधी की चुप्पी को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि जब देश पर आतंकवादी हमला होता है तब देश के हर नेता को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राहुल गांधी को इस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मतदान करके मैंने किया और पूरे बिहार के मतदाता से मैं अपील करता हूं कि आपको लोकतंत्र में जो ये अधिकार मिला है उसका उपयोग अवश्य करें। मेरा फ्रेम भी कर रहा है। और एक एक मतदाता अपना मतदान लोकतंत्र के प्रजातंत्र के इस अधिकार का उपयोग अवश्य करें। जिस तरह से माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, लोगों के अंदर उत्साह है और सभी लोग अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। पूरे बिहार में सुबह हमारी बातें सब जगह हुई, जहां द्वितीय चरण का चुनाव चल रहा है। मतदाता लंबी कतार में लगा करके और सरकार ने जो विकास के काम किए हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। सर दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ उस पर क्या कहेंगे सर? सर दिल्ली में जो घटना घटा है, विस्फोट हुआ है, बहुत ही दुखद है। इस देश की 140 करोड़ जनता इसका प्रतिकार करती है और ऐसे आतंकवादी उग्रवादियों के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को सुझाव देना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी अपने अंतरात्मा को झांकिए। आप खुलकर आतंकवाद, उग्रवाद के और देश विरोधी ताकत के खिलाफ बोलिए। आप क्यों डरते हैं खिलाफ बोलने में? आप क्यों नहीं आतंकवादी देश विरोधी ताकत के खिलाफ पूरा सारा भारत एक होकर के लड़ाई लड़ते हैं? आप कभी सेना पर उंगली उठाते हैं, कभी सेना पर आरोप लगाते हैं, कभी इस देश के सुरक्षा एजेंसी पर आरोप लगाते हैं। आप अपने आप के अंतरात्मा को झांक कर और ऐसे देश विरोधी ताकत का प्रतिकार करने की ताकत लाइए राहुल गांधी जी। और जब तक ये देश एकजुट रहेगा तब तक पूरे दुनिया के किसी देश या किसी भी आतंकवादी देश विरोधी ताकत की हिमाकत नहीं है कि भारत के ऊपर नज़र उठाकर देखे, क्योंकि यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने आज़ादी में भाग लिया है।
और आज भी हम सभी जाति धर्म के लोग एकजुट होकर पहले देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। सर, आम मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और आपको ये अधिकार जो मिला है, आप मतदान का उपयोग, मतदान अवश्य करें। कुल मिलाकर दूसरे चरण के मतदान में बिहार के मतदाताओं का जोश देखने लायक रहा। चुनाव आयोग के अनुसार अब तक अधिकतर मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान जारी है। मतगणना 14 नवंबर को होगी और उसी दिन यह तय होगा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से किसे अपना जनादेश दिया है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट पे इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीएस समाचार।